अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस नावल के पिछले तीनों सीजन्स बाय करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। डोंट कॉपी पेस्ट माय नावल विदाउट परमिशन। नावल दीवानगी सीज़न 4 ऑफ इश्क का इजहार, एपिसोड नंबर 10, राइटर हैनी राजपूत। रूहान भैया गाड़ी तेज़ चलाएं। अरीश खान हानी का सर अपनी गोद में रखे अपने एक हाथ से उसकी कलाई को थामे हुए था, जहाँ से अभी भी खून बह रहा था। हानी की हालत देख अरीश खान का दिल जैसे बंद होने को था। उसने बेसाख्ता ही धाड़ कर रूहान खान को गाड़ी की स्पीड तेज़ करने को कहा था और उसे यूं धाड़ कर खुद से बात करता देख रूहान खान जान चुका था कि वो किस कदर टेंशन में था, वरना वो कभी भी रूहान से इस किस्म के लहजे में बात ना करता। रूहान खान ने अरीश की बात पर फिर गाड़ी की स्पीड को मज़ीद तेज़ किया था। वो इस वक्त जीटी रोड पर थे, जहाँ काफ़ी ट्रैफिक थी, इसलिए रूहान खान ने कुछ हद तक स्पीड को स्लो किया था। कुछ ही देर में गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी थी। अरीश खान ने पहले ही हॉस्पिटल में कॉल करके स्टाफ को अलर्ट कर दिया था और वो स्ट्रेचर लिए गेट पर के करीब ही मौजूद थे। गाड़ी पार्किंग एरिया में रोक रूहान खान ने जैसे ही अपने कदम ड्राइविंग सीट से नीचे रखे थे कि अरीश खान फिर तेज़ी से हानी को अपनी बाहों में भरते बाहर आया था। उसके पीछे ही रूहान खान तेज़ तेज़ कदम उठाए अंदर की जारी में बन रहा था कि अरीश खान अंदर आते हानी को स्ट्रेचर पर लेटाते फ़ौरन से आईसीयू की जानिब ले गया था। आप यहीं रुके रूहान भैया। आईसीयू के दरवाजे पर पहुंचते अरीश खान ने मुड़कर रूहान खान से कहा था, जिस पर रूहान खान हाँ में सर हिलाए वहीं रुक गया था। जबकि अरीश अब हानी का ट्रीटमेंट करने के लिए आईसीयू रूम में बंद हो गया था। उधर जब अरिशमान खान को हानी की इस हरकत के बारे में पता चला कि उसने अपने हाथ की नस काट ली थी, उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। रोहा ने बहुत मुश्किल से उसे संभालते तसल्ली दी थी कि अरीश खान और रोहान उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगी। और फिर रोहा और अरिशमान खान ने खुद को संभाले वापस ड्राइंग रूम में जाकर मेहमानों से माजरत की थी कि एक एमरजेंसी हो गई है, इसलिए उनके दोनों बेटे वहाँ गए हैं और इस वक्त वो मंगनी का फंक्शन नहीं कर सकते, जिस पर लड़की वालों को कुछ हैरत हुई थी। लेकिन फिर वो भला क्या कर सकते थे, इसलिए मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ाते खान विला से निकलते चले गए थे। जबकि अरिशमान खान ने उनमें से एक औरत की बड़बड़ाहट सुन अपना सर झुका लिया था कि ज़रूर ये लड़का किसी और लड़की को पसंद करता है और माँ बाप ज़बरदस्ती उसका रिश्ता यहाँ कर रहे थे, इसलिए लड़के ने उस मंगनी से इनकार कर दिया है और घर छोड़ कर चला गया है। अरिशमान खान इस वक्त खुद मेहमानों से बहुत शर्मिंदा था, इसलिए नज़रें झुकाए साइड पर खड़ा हो गया था। फिर मेहमानों को भेजकर रोहा और अरिशमान खान का रुख भी हॉस्पिटल की जानिब था ताकि वो जाकर हानि को देख सके। इस कदर टेंशन और परेशानी में अरिशमान खान से ड्राइविंग कहाँ होनी थी, इसलिए रोहा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहते फिर अरिशमान खान के कंधे पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी थी। वो जानती थी कि अरिशमान खान किस कदर अपनी बेटी से प्यार करता था। अगर ये कहा जाए कि हानी खान अपने बाप अरिशमान खान की जान थी तो गलत ना होगा। अरिशमान खान और रोहा कुछ ही देर में हॉस्पिटल में मौजूद थे। रिसेप्शन से हानी नाम की पेशेंट का पूछते वो दोनों कॉरिडोर की जानिब चल दिए थे जब उन्हें बाहरी कुर्सियों पर बैठा रूहान खान नजर आया था।
अपने मोम डैड को यूँ नम आंखें लिए कॉरिडोर में आते देख रूहान खान ने कुर्सी से उठते उनकी जानिब कदम उठाए थे। हानि कहाँ है रूहान? अरिशमान खान ने बेताबी से पूछा था। अपने डैड के लहजे में नमी महसूस किए रूहान खान ने गहरा सांस भरा था। वो अपने डैड की हानि से अटैचमेंट के बारे में जानता था। हानि में उसके डैड की जान बसती थी। वो आईसीयू में है डैड, और अरीश उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। आप आए यहाँ बैठें। रूहान खान ने फ़ौरन से सहारा देते अरिशमान खान को तसल्ली दिए कुर्सी पर बिठाया था, और फिर रोहा को भी। हानि ठीक तो है रूहान, इतनी देर क्यों लग रही है? अरिशमान खान और रोहा को आए हुए अभी आधा घंटा गुजर चुका था, जब आईसीयू रूम का दरवाज़ा अभी भी बंद था, जिस पर रोहा ने फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए रूहान खान को मुखातिब किए पूछा था। और रूहान खान भला अपनी मोम की बात का क्या जवाब देता? आप परेशान मत हो मोम, अरीश देख रहा है ना हानि को, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। रूहान खान ने एक गहरा सांस भरते फिर अपने मोम डैड को तसल्ली दी थी, और फिर अगले 5-6 मिनट में आईसीयू रूम का दरवाज़ा खोले अरीश खान बाहर आया था। और अपने सामने रूहान खान के साथ अपने मोम डैड को बैठे देख अरीश खान ने अपने हाथों से ग्लव्स उतारे थे। अरीश, हानि कहाँ है बेटा, वो ठीक तो है? अरीश खान को बाहर आते देख सबसे पहले अरिशमान खान ने उठकर उसके करीब जाते पूछा था। पीछे ही रोहा और रूहान खान भी चल दिए थे। यस डैड, हानि ठीक है, खून बहुत ज़्यादा बह चुका था इसलिए वो अभी तक बेहोश है, आप परेशान मत हों। अरीश खान ने अपने डैड के कंधे पर हाथ रखे उन्हें तसल्ली दी थी। उनकी भीगी आंखों को देख वो जान चुका था कि उसके डैड हानि की हालत से ज़रूर रोए होंगे। रूहान भैया, मोम डैड को लेकर मेरे कैबिन आ जाएं। अरीश खान ने फिर पीछे खड़े रूहान खान को मुखातिब किए उन्हें अपने साथ कैबिन में आने को कहा था, ताकि वो वहाँ बैठकर तसल्ली से उनके साथ हानि के बारे में डिस्कस कर सके। और अरीश खान को यूँ संजीदा देख रोहा और अरिशमान खान ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा था कि अब उन्हें अरीश खान के हर एक सवाल का जवाब देना ही था। वहीं रूहान खान भी अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाए जैसे अरीश खान के सवालों से बचना चाह रहा था। खैर, अब वो यहीं कॉरिडोर में तो नहीं खड़े रह सकते थे, इसलिए अरीश खान के पीछे ही उसके कैबिन में आ गए थे। रोहा और अरिशमान खान समेत रूहान भी उसके कैबिन में आई कुर्सी पर बैठ चुका था। जब अरीश ने अपनी कुर्सी पर बैठते गहरा सांस भरा था, फिर बड़ी संजीदगी से अपने दोनों हाथ टेबल पर जमाए उन्हें एक दूसरे में पेवस्त की अपने मोम डैड को देखा था। अब आप लोग मुझे बताना पसंद करेंगे मोम डैड कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? एक ही दिन में आखिर घर में ऐसा क्या हो गया कि हानि इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गई? उन्हें यूँ खामोशी से बैठ खुद से नज़रें चुराते देख अरीश खान ने आखिरकार सवाल कर ही लिया था।
उसे यूं अपने मोम डैड की खामोशी चुभ रही थी कि न जाने वो उससे क्या बात छुपा रहे थे। जबकि अरीश खान के यूं सवाल करने पर रूहान खान ने भी अपनी आंखें मीच कर खोली थी, लेकिन अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल ही रखे थे। और फिर एक गहरा सांस भरा था और फिर रूहा और अरिशमान खान ने बेसाख्ता एक दूसरे की जानिब देखा था। और फिर रूहा ने शुरू से लेकर सारी बात अरीश खान को बताना शुरू की थी। और जैसे जैसे अरीश खान अपनी मोम की बात सुन रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर परेशानी छा रही थी। और वहीं रूहान खान को अपनी नज़रों को मज़ीद झुकाता जा रहा था, जैसे उसे अरीश खान का सामना करने में शर्म आ रही हो। इतना सब कुछ हो गया मोम डैड, और किसी ने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। अरीश खान को हानि की हरकत सुन बहुत हैरत हुई थी, और साथ ही इस बात का दुख भी हुआ था कि आखिर उसके मोम डैड ने उसे क्यों नहीं बताया, कि शायद अगर वो हानि से बात करता या उसे समझाता तो आज वो इस हालत में ना पहुंचती। लेकिन किस्मत में जो लिखा था वो होकर ही रहना था। हमें खुद ही कल रात को पता चला था रूहान, हमें खुद ही कल रात को पता चला था अरीश, और फिर सुबह ही घर में फंक्शन था, इसलिए तुम्हें बताना मुनासिब ना समझा था। रूहान ने एक गहरा सांस भरे कहा था। जबकि रूहान खान और अरिशमान खान यूं ही सर झुकाए खामोशी से बैठे थे। वो भला अरीश खान से क्या कहते और क्या ना कहते। और फिर अरीश खान भी अपना सर हाथों में गिराए बैठ गया था कि वो भला क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ जान से अजीज़ बहन थी तो दूसरी तरफ भाइयों से बढ़कर भाई। हानि को तकरीबन 2 घंटे बाद होश आई तो अरीश खान ने अपने मोम डैड को अपने साथ आने को कहा था ताकि वो उससे मिल सके। रूहान भैया आप नहीं आएंगे? रूहान खान को अपने कदम पीछे की जानिब लेते देख अरीश खान ने बेसाख्ता ही पूछा था, जिस पर रूहान खान ने ना में सर हिलाया था। और अरीश खान ने भी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। तुमने मुझे किसी के सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं छोड़ा हानि, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। रूहान खान आईसीयू के बंद दरवाजे को देख दिल ही दिल में हानि से मुखातिब हुआ था। उसके बस में होता तो वो कभी भी हानि की शक्ल ना देखता, लेकिन वो मजबूर था, इसलिए अपने दिल में अहद कर चुका था कि वो कम ही हानि का सामना करने की कोशिश करेगा। चिपकली, ये क्या हरकत की तुमने? रूहा और अरिशमान खान तो उसके करीब बैठे आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे। जब अरीश खान ने एक गहरा सांस भरे हानि के सर पर हाथ रखे नॉर्मल लहजे में ही कहा था, अरीश भैया। हानि और अरीश खान को पहले की तरह खुद को मुखातिब करते देख उसके नाम की सिसकी ली थी। किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। अरीश खान ने उसे फ़ौरन ही टोका था, जिस पर हानि ने अपनी आंखें मीच कर खोली थी। उसकी आंखों से आंसू निकल कर गाल पर बह गए थे कि वो रूहान की गैर मौजूदगी देख अपनी आंखों को बरसने से रोक नहीं पाई थी। उसने जिस इंसान की खातिर अपने मोम डैड को दुख देकर इतना बड़ा कदम उठाया था, वो उसे ज़िंदगी मौत में देखने तक ना आया था।
हानि का दिल किया कि उस इंसान की बेरुखी पर अभी के अभी उसकी सांस रुक जाए। मोम डैड, आप हानि के पास ही रुके, मैं इसे रूम में शिफ्ट करने का इंतज़ाम कर लूँ। अरीश खान बहाना बनाए रूम से बाहर आया था, जबकि असल बात यह थी कि वो रोहान खान से अकेले में बात करना चाह रहा था। रोहान खान यूं ही परेशान हाल रोहान खान यूं ही परेशान हाल कॉरिडोर में रखी कुर्सियों पर बैठा था, जब अरीश खान भी उसके बराबर में आकर बैठते संजीदगी से उसे देखने लग गया था कि अपने करीब अरीश खान को बैठते देख रोहान खान ने अपनी नज़रें मज़ीद झुका ली थीं। रोहान भैया, मुझे लगता है कि 2-4 इंजेक्शन लगने की ज़रूरत आपको भी है। यूँ नीचे क्या देख रहे हैं यार, आखिर क्यों क्यों खुद को कसूरवार समझ रहे हैं आप? उसे यूँ बार बार खुद के सामने नज़रें झुकाते देख अरीश खान ने उसे इंजेक्शन लगाने का तंज किया था, फिर साथ ही उसके कंधे पर हाथ रखे थपथपाया था कि वह यूँ नज़रें झुकाकर खुद को कसूरवार ना समझे। चले अब रिलैक्स करें रोहान भैया, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। रोहान खान को अपनी बात पर कोई रिएक्शन न देते देख अरीश खान ने फिर से उसका कंधा थपथपाए तसल्ली दी थी, और इससे पहले कि रोहान खान अरीश से अपने दिल की बात कहता, नर्स डॉक्टर अरीश को पुकारे उनके करीब आकर खड़ी हुई थी। डॉक्टर अरीश, वो पेशेंट। नर्स का सिर्फ इतना ही कहना था कि अरीश खान ने गहरा सांस भरे उसे देखा था। यकीनन वो फिर से खाना नहीं खा रही होगी, है ना? अरीश खान जैसे जानता था कि नर्स अजलीन के बारे में क्या कहना चाह रही थी, कि वो अजलीन की छोटी छोटी बातों की शिकायत यूं हुई तो उससे करने आ जाया करती थी, जैसे वो उसका डॉक्टर नहीं शोहर हो। रोहान भैया, मैं ज़रा एक पेशेंट को देख कर आता हूँ, फिर आपसे तफसील से बात करूँगा। नर्स को जाने का कहते अरीश खान ने रोहान खान को मुखातिब किया था, जिस पर रोहान खान ने हाँ में सर हिलाया था और फिर अरीश अजलीन के रूम की जानिब चल दिया था। खाना क्यों नहीं खा रही तुम? अरीश खान ने कमरे में आते आज बिना उसे कोई सलाम दुआ किए सख्त लहजे में कहा था। नहीं तो रोज़ाना वो अजलीन को बहुत ही नरमी से हैंडल करता, उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछता था। अजलीन ने डॉक्टर अरीश की आवाज़ पर अपना चेहरा उठाए उसे देखा था। वो आज पहले से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन चेहरे पर परेशानी वाज़िया दिखाई दे रही थी, और फिर उसका लहजा भी तो आज सख्त था। हाथों पर भर भर कर मेहंदी और उसके दरमियान लिखा रोहान खान का नाम, और उसी कलाई पर बंधी सफ़ेद पट्टी। चेहरे पर दुनिया जहाँ का सोग। वो बरसों की बीमार लग रही थी, यूँ लग रहा था जैसे उसकी किसी कीमती चीज़ को छीन लिया गया हो। अरिशमान खान हानि की हालत देख तड़प गया था। रोहा ने आगे बढ़ते हानि के दूसरे हाथ को अपने हाथ में थामा था। हानि, तुम ठीक हो ना बेटा? अपने लहजे में दुनिया जहाँ की नरमी और मोहब्बत समोए रोहा ने हानि के हाथ की पुश्त पर अपना दूसरा हाथ रखा था। मैं ठीक नहीं हूँ मॉम, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आ रहा? हानि की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। वो अपने मॉम डैड को यूँ दुख दे रही थी, लेकिन वो क्या करती इस वक्त? वो मजबूर थी। अगर वो ऐसा ना करती तो आज रोहान शाह
रूहान खान किसी और के नाम हो जाता और ऐसा हानि हरगिज़ नहीं चाहती थी। तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हानि? ऐसा नामुमकिन है। रोहा ने उसे फिर से समझाना चाहा था कि वो ज़िद छोड़ दे। हाँ तो फिर ठीक है मोम, इस बार मैं बच गई तो क्या हुआ? मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मरकर आप सबकी जान छोड़ दूँ। हानि ने सफाकी से कहा था। उसके इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद भी उसके मोम डैड अभी भी रूहान और उसकी शादी को नामुमकिन कह रहे थे। हानि के यूँ सफाकी से फिर से खुद की जान लेने का कहने की देर थी कि अरिशमान खान और रोहा तड़प उठे थे। रोहा तो हानि का हाथ थामे वहीं बैठी रही थी, जबकि अरिशमान खान मज़ीद हानि की बातों को सुन नहीं पाया था और रूम से बाहर आ गया था। क्या हुआ डैड, आप ठीक तो हैं? रूहान खान ने अरिशमान को यूँ निढाल सा बाहर आते देख आगे बढ़कर कंधों से थाम पूछा था और फिर उन्हें सहारा दिए कुर्सी पर बिठाया था कि अरिशमान खान अगले ही पल रूहान खान का हाथ थाम गया था। रूहान, मैं इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। अरिशमान खान ने अपने लहजे को कदरे नॉर्मल रखे कहा था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के वाज़ेह असरात थे। रूहान खान जानता था कि वो अंदर से किस कदर टूटे हुए थे। हाँ, अरिशमान खान बार बार रूहान के आगे परेशान होकर या फिर अपनी बेटी की फ़िक्र जताए उसे ये नहीं महसूस करवाना चाहता था कि वो इस सब का कसूरवार खुद को समझे, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। इसलिए रूहान खान का हाथ थामे जैसे उसे अपनी बेबसी बता रहा था। रूहान खान ने आज से पहले अपने डैड को इस कदर बेबस और परेशान कभी नहीं देखा था। हाँ, वो तबीयत के थोड़े सख्त ज़रूर थे, लेकिन बैक वक्त बहुत खुश मिजाज भी थे और अपने तीनों बच्चों से बेपनाह प्यार करते थे। उनके साथ बैठना, बातें करना रूहान खान और अरीश को यूँ मालूम ही नहीं होता था कि वो उनके डैड थे, बल्कि वो तो बिल्कुल दोस्तों की तरह थे उनके साथ। रूहान खान कुछ पल तो अपने डैड के चेहरे को देखता रहा और फिर उनके हाथ पर की पुश्त पर अपना हाथ रखे दबाव दिया था। डैड, अब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रूहान खान ने एक गहरा सांस भरे उन्हें तसल्ली दी थी, वरना हानि की ज़िद को भला उससे बेहतर कौन जान सकता था। वो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए बचपन में भी अपना फेवरेट खिलौना ना मिलने पर वो ऐसे ही खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी या फिर खाना पीना छोड़ देती थी। लेकिन अब की बार उसने अपनी ज़िद पूरी करवाने की खातिर अपनी जान देने की कोशिश की थी। रूहान खान जानता था कि हानि को उसकी ज़िद से पीछे हटाना इतना आसान न था, लेकिन वो यूँ अपने डैड को परेशान नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्हें झूठी तसल्ली दी थी, वरना उसका खुद का दिल नहीं मान रहा था कि हानि अपनी ज़िद छोड़ देगी। कैसे सब ठीक हो जाएगा रूहान? तुम जानते हो ना हानि को, और बचपन से कहीं ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है। अरिशमान खान ने अज़ियत भरे लहजे में कहा था। उससे रूहान खान की बातों से मालूम हो रहा था कि उसे रिलैक्स करने के लिए ऐसा कह रहा था, वरना हानि की ज़िद को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। वही तो बचपन से उसकी हर ज़िद पूरी करते आया था। हानि को जब भी कोई बात मनवानी होती थी वो अपने मोम डैड के पास आने की बजाय सीधा रूहान खान के पास जाती थी और फिर रूहान खान जाने और उसका काम, वो हानि की हर ज़िद को पूरा किया करता था। मैंने कहा ना, परेशान मत हो डैड। हानि को हमें कुछ वक्त देना चाहिए, वो ठीक हो जाएगी।
और फिर अरीश है ना, अरीश ने कहा है कि वो हानि को समझाएगा और मुझे पूरा यकीन है वो अरीश की बात समझ जाएगी। रूहान खान ने एक बार फिर से अपने डैड को तसल्ली दी थी, जिस पर अरिशमान खान गहरा सांस भरकर रह गया था और दिल ही दिल में दुआ की थी कि जो तुम कह रहे हो रूहान वो सच साबित हो जाए, वरना एक बार फिर से माजी दोहराया जाना था, जो अरिशमान खान नहीं चाहता था। मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं जो सिर्फ तुम्हारे ही काम देखने हैं मुझे। चुपचाप खाना खा लिया करो, पेशेंट को खाना खिलाना डॉक्टर का काम नहीं होता मिसेस लीन। अरीश खान ने आगे बढ़े खाने का ट्रे उसके सामने रखा था कि वो जो समझ रही थी कि अरीश हमेशा की तरह उसे नरमी और प्यार से बहलाए खाना खिलाएगा, उसे यूँ सख्ती से खुद से बात करते देख उसकी आंखें नम हुई थीं। सब एक जैसे ही होते हैं, अजली ने दिल में सोचा था, और फिर अपनी गाल पर बहते आंसू को हाथ की बुझ से रगड़ते चुपचाप खाने की ट्रे पर झुक गई थी। उसे यूँ खामोशी से आंसू बहाकर खाना खाते देख अरीश ने एक गहरा सांस भरे अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। वो न जाने क्यों अपने दिल की भड़ास इस लड़की के ऊपर जो निकाल लिया था। कुछ देर बाद डॉक्टर अरीश अजलीन की ज़ख्मी कलाई की ड्रेसिंग चेंज कर रहा था कि नर्स ने कमरे में आते उसे मुखातिब किया था। डॉक्टर, वो आप ही पेशेंट को आईसीयू रूम से कहाँ शिफ्ट करना है? पिछले आधे घंटे से डॉक्टर अरीश अजलीन के कमरे में था। उसके खाना खाते ही उसे मेडिसिन दी थी और फिर उसकी ड्रिप चेंज करते अब उसकी कलाई की ड्रेसिंग चेंज कर रहा था। एक तरफ अजलीन को देखना भी ज़रूरी था तो दूसरी तरफ हानि को भी। इसलिए डॉक्टर अरीश ने कुछ सोचते नर्स से कहा कि वो हानि को भी यहीं से रूम में शिफ्ट कर दे, ताकि वो उन दोनों को एक ही वक्त में देख सके। जिस पर नर्स हाँ में सर हिलाए वहाँ से जा चुकी थी। जब अजलीन ने अपनी आंखें उठाई उसे देखा था कि आखिर ऐसी कौन सी अजीज़ पेशेंट थी कि डॉक्टर अरीश ने उसे कमरे में शिफ्ट करवा रहा था, लेकिन फिर सर झटकते अपनी आंखें मीच गई थी। बस हो गया, डॉक्टर अरीश ने उससे यूं दर्द से कराहते रहे लहजे में नरमी समोए कहा था कि वो कुछ देर पहले अजलीन से काफ़ी रूड हो गया था, जिसका उसे अफसोस था। इस फूले हुए गालों वाली गुड़िया ने डॉक्टर अरीश के फिर से नरमी से पुकारने पर अपनी नज़रें उठाए उसे देखा था, और डॉक्टर अरीश भी उसे ही देख रहा था, जिस पर वो जल्द ही अपनी नज़रों का जाविया बदल गई थी। डॉक्टर अरीश उसकी क्यूट सी हरकत पर मुस्कुराया था और फिर सर झटकते अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। हानि को आईसीयू रूम से अजलीन के रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, ताकि डॉक्टर अरीश एक ही वक्त में दोनों का ट्रीटमेंट कर सके। और रूहान को मोम डैड को वापस ले जाने को कहा था कि वो हानि का ख्याल रख लेगा, जिस पर रोहा और अरिशमान खान ने हानि को भी अपने साथ ले जाने की ज़िद की, लेकिन अरीश ने उन्हें समझाया कि अभी उसे कुछ देर यहीं रहने दें, वो हानि का अच्छे से ख्याल रख लेगा। और फिर क्या था, रूहान अपने मोम डैड को लिए वापस खान विला चला गया था और डॉक्टर अरीश भी अपने कैबिन की तरफ। हानि जब से उसके रूम में शिफ्ट हुई थी, अजलीन अपनी आंखें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। उसकी हल्की सब्ज रंग आंखें, दूधिया रंगत, खूबसूरत नैनो नकुश, वो इस नड्याल से रूप में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी उसे। पता नहीं इस खड़ूस डॉक्टर की क्या लगती है, ये है तो बहुत प्यारी। इसकी आंखों का रंग भी उस डॉक्टर के जैसा ही है, लगता है बहन भाई होंगे।
नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि आंखों का रंग एक जैसा हो तो बहन भाई हों। अजलीन अब हानि के चेहरे को देख अपने दिल में ताने बाने सोच रही। हानि जो कि कब से अजलीन की नज़रों को खुद पर महसूस कर रही थी, अब गर्दन को घुमाए उसे देखा था। दोनों के साथ पेश आने वाले वाक़यात मुख्तलिफ थे, लेकिन दोनों को अपनी जान गंवाने का तरीका एक ही था। हानि और अजलीन दोनों की कलाइयों पर डॉक्टर अरीश ने ड्रेसिंग की थी। हानि ने अपनी कलाई को देख फिर अजलीन के चेहरे से नज़रें हटाए उसके बाजू को देखा था। उसकी दाईं कलाई पर भी हानि की तरह ही पट्टी बंधी थी। हानि का दिल तो किया कि वो अजलीन से पूछे कि उसने अपनी जान देने की कोशिश क्यों की, लेकिन फिर ये सोच खामोश रही कि अगर उसने भी यही सवाल कर लिया तो भला क्या जवाब देगी, इसलिए खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। एक रूम में दो लेडीज़ हों और दोनों ही चुपचाप, ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हो रही। डॉक्टर अरीश अपनी शानदार पर्सनैलिटी लिए अपने गले में स्टेथोस्कोप रखे उनके कमरे में दाखिल हुआ था। जब दोनों को यूं ही खामोशी से लेटे देख माहौल को थोड़ा खुशगवार करने के लिए ड्रामाई अंदाज में कहा था कि हानि और अजलीन ने बैक वक्त दरवाजे की जानिब देखा था, जहां से डॉक्टर अरीश कदम उठाए अंदर आ रहा था। क्या बात है, दोनों लेडीज़ मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? भाई डॉक्टर हूँ मैं तुम दोनों का, इतना तो मजाक कर ही सकता हूँ। उन दोनों को यूँ संजीदा तासुरात लिए खुद की तरफ देखता पाकर डॉक्टर अरीश ने जज्बर होते कहा था और फिर आगे बढ़ते हानि की फाइल्स उठाकर देखने लग गया था। फिर उसका टेम्परेचर और बीपी चेक किया था। टेम्परेचर तो ठीक था, लेकिन बीपी बहुत लो था। हानि, तुमने कुछ खाया नहीं क्या? तुम्हारा बीपी बहुत लो हो रहा है। डॉक्टर अरीश ने हानि के चेहरे पर नज़रें जमाए कहा था कि हानि ने नाम में सर हिला दिया था। उसने वाकई कल से कुछ नहीं खाया था और ना ही उसका कुछ खाने को दिल कर रहा था। क्या खाएगी मेरी छिपकली? जल्दी बताओ, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। अरीश खान को यूँ बेतकल्फ़ी से हानि का गाल खींचते देख अजलीन की आंखें हैरत से फैली थी। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये पेशेंट ज़रूर इस डॉक्टर की कोई रिश्तेदार थी, जो वो बेतकल्फ़ी से उसे छू रहा था। वहीं हानि उसके लफ्ज़ छिपकली कहने पर तल्ख सा मुस्कुराई थी। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा अरीश, मुझे बस सोना है। हानि ने अपनी आंखों को मीच कर खोलते निढाल से लहजे में कहा था। ये क्या बात हुई हानि? पहले कुछ खा लो फिर आराम से सो जाना। अच्छा बताओ क्या खाओगी? बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुद ही कुछ हेल्दी ऑर्डर कर देता हूँ। अरीश खान ने कहते फिर अपनी जीन्स की पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला था और फिर हानि और अजलीन के लिए कुछ हेल्दी सैलड और जूस ऑर्डर कर दिए थे। मॉम डैड कहाँ हैं अरीश? हानि ने अपने दिल में आता सवाल पूछा था कि वो जब से इस रूम में शिफ्ट हुई थी उसके मॉम डैड उससे मिलने नहीं आए थे। वो मैंने मॉम डैड को रोहान भैया के साथ घर भेज दिया है हानि, यहाँ बैठ बैठ कर वो थक जाते। रूहान खान हानि की ड्रिप को देख मसरूफ़ से अंदाज में कह रहा था, जबकि हानि तो उसके लफ्ज़ रूहान भैया पर ठिठक गई थी। उसका मतलब था कि रूहान खान हॉस्पिटल आया था, और अगर वो आया था तो उससे मिला क्यों नहीं? हानि ने सोचते सिसकी भरी थी, यानी कि वो इतना पत्थर दिल हो चुका था कि उसे एक नज़र देखा भी नहीं था कि वो जिंदा थी या नहीं। एक से दो दिन में तुम्हें डिस्चार्ज दे दूंगा हानि, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। उसे यूँ किसी सोच में गुम देखकर अरीश खान ने कहा था कि जब घर जाने वाली बात पर हानि ने सर झटका था। नहीं अरीश, मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ।
हानि नहीं चाहती थी कि वापस घर जाए और उसका सामना रूहान खान से हो, इसलिए अरीश खान से साफ साफ कह दिया था कि वो यहीं रहेगी, घर नहीं जाएगी। और वो भला घर जाती भी क्यों? उसके मोम डैड की बेरुखी और फिर रूहान खान की लापरवाही, उसका अब उस घर में भला रह किया गया था। हानि की बात सुन अरीश खान ने एक गहरा सांस भरा था। वो जान चुका था कि हानि घर जाने की बात क्यों, घर ना जाने की बात क्यों कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था और ना ही उसे परेशान करना चाहता था, इसलिए खामोशी रहा था। जबकि अजलीन उन दोनों को यूं बातें करते देख फिर सर झटकते अपनी आंखें मूंद गई थी। उसे भला क्या था, डॉक्टर अरीश जिससे मर्जी बात करता या फिर जिसका मर्जी ट्रीटमेंट करता। यही सोचती अजलीन अपनी आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लग गई थी। घर पहुंचते ही रोहा और अरिशमान खान अपने कमरे की जानिब चल दिए थे, जबकि रूहान खान मरे कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ था। फिर अपने बाजू पर रखा कोट सोफे पर उछालते वहीं गिरने के अंदाज में बैठ गया था। अपनी शर्ट के ऊपरी 2 से 3 बटन खोले रूहान खान ने अपने सीने को मसला था। उसे इस घर और इस कमरे में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी और फिर वो उल्टे कदमों अपनी गाड़ी की चाबी उठाए वापस मुड़ गया था। कितनी ही देर सड़क पर बेजा गाड़ी दौड़ाने के बाद रूहान खान ने एक शॉप के सामने अपनी गाड़ी रोकी थी और फिर मतलूबा चीज़ लिए वापस गाड़ी में बैठा था। आज ज़िंदगी में पहली बार वो इस सिगरेट को मुंह लगाने वाला था। रूहान खान ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट की डब्बी और लाइटर देख के गहरा सांस भरा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बेचैनी और बेकरारी किस तरह कम करे, इसलिए यही हल सोचा था। और फिर एक सिगरेट निकाल कर उसे लबों में दबाए लाइटर से जलाया था। अब वो सीट की पुछ से टेक लगाए सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रहा था, ताकि अपने अपने दिमाग को जैसे राहत पहुंचा रहा था। गाड़ी को यूं ही सड़क के किनारे रोके रूहान खान अब एक के बाद एक सिगरेट सुलगाए अपनी बेचैनी कम कर रहा था। पूरी गाड़ी में धुआं ही धुआं हो गया था, लेकिन रूहान खान ने तब तक अपने हाथ नहीं रोके थे जब तक कि वो पूरी सिगरेट की डब्बी ख़त्म नहीं हो गई थी। मुसलसल इतने ज़्यादा सिगरेट फूंकने और फिर गाड़ी में सिगरेट का धुआं फैलने की वजह से उसे ठीक से सांस नहीं आ रही थी, जिस पर उसने खांसते हुए गाड़ी के शीशे नीचे किए थे। आई हेट यू हनी, आई हेट यू, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। रूहान खान ने सिगरेट की खाली डिब्बी को गाड़ी से बाहर फेंकते रूहान खान ने सिगरेट की खाली डब्बी को गाड़ी से बाहर फेंकते अजियत की इंतहा से कहा था, हानि की वजह से ही तो उसने सिगरेट जैसी शय को मुंह लगाया था, वरना उसे तो सिगरेट पीने वाले फ़र्द से भी सख्त चिढ़ हुआ करती थी। जारी है। एपिसोड ना देने या फिर लेट होने पर तो आप सभी अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन राइटर की मेहनत को कोई नहीं सराहता। व्यूज़ के हिसाब से लाइक और कमेंट्स बहुत कम होते हैं। काइंडली एपिसोड रीड करने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें। एपिसोड पर 300 लाइक्स और 100 कमेंट्स का टारगेट डन कर दें।
अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो एपिसोड पर लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें।